दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा साइंस में फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है फ्रेंड्स आपका पढ़ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। बाकी जो प्रश्न बच रहा है फ्रेंड्स उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अभी से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करते चलिए। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका नंबर नहीं कटता है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका नंबर कटता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, ठोस नंबर उठता है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स अभी मैं देखिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए अभी से सबको याद करते चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का चैप्टर क्या है फ्रेंड्स, देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मानव नेत्र। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स ये संसार है जो रंग बिरंगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रंग बिरंगा है फ्रेंड्स, तो देखिए मानव नेत्र यानी कि आंख है तभी ये संसार रंग बिरंगा है फ्रेंड्स। जिसके पास आंख नहीं है उसके लिए क्या है, ये संसार बेनूर है, उसके लिए सब बेकार है। तो ये जो मानव नेत्र है फ्रेंड्स, मानव का आंख है जो मनुष्य का बहुत ही बहुमूल्य अंग है फ्रेंड्स। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए और सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट इससे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि मानव नेत्र कार्य करता है। तो देखिए मानव नेत्र जो कार्य करता है फ्रेंड्स किस तरह से कार्य करता है, दूरबीन की भांति या कैमरा की भांति, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र जो कार्य करता है कैसा, तो कैमरा की भांति कार्य करता है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए रेटिना है जो क्या है, अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है, दृष्टिपटल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल दोनों एक ही है। रेटिना अंग्रेजी शब्द है और दृष्टिपटल है जो हिंदी शब्द है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका फ्रेंड्स कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स वो कैसा बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक बनता है और उल्टा रहता है तथा वस्तु से कैसा होता है फ्रेंड्स, छोटा बनता है। चलिए तो सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि देखने के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए इसमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। देखिए यहाँ पर 25 मीटर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स क्या जो ऑप्शन दिया रहता है फ्रेंड्स, एग्जाम में जो प्रश्न आता है तो इसी तरह से दिया रहता है और जल्दी जल्दी में विद्यार्थी गलती कर देते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर ना करके 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी ऐसा नेत्र, ऐसा आँख फ्रेंड्स जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तु क्या है, साफ दिखाई देगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो यही तो यहाँ पर सवाल है फ्रेंड्स कि जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है, तो नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है क्या फ्रेंड्स, तो दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जस्ट अपोजिट है, इसी में होगा कि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती है। तो किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है फ्रेंड्स तो दूर की वस्तु साफ देखेगी, अपोजिट होता है। तो इसका है जो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है, जबकि निकट की वस्तु को नहीं देख सकती है। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु क्या दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है फ्रेंड्स तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। जो दोष है यानी दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की नहीं दिखाई, अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 9 को देखें कि टिन्नल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि टिन्नल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, टिन्नल प्रभाव है जो किससे संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि आंख व्यवहार करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आंख व्यवहार करती है तो किस लेंस की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका दर्पण तो दो ऑप्शन है, गलत हो गया फ्रेंड्स। अब आपको चूज करना उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो जो आंख व्यवहार करती है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि सामान्यतः स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सामान्यतः देखने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी होती है जो 25 सेंटीमीटर। इस पर विशेष ध्यान देगा फ्रेंड्स सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर ये होगा। सामान्य स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेंटीमीटर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास लगभग होता है फ्रेंड्स कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मानव शरीर का जो आँख है वो बहुत ही संवेदनशील अंग है, तो जब देखिए प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली सिकुड़ कर छोटी बन जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है कैसी, छोटी बन जाती है। ठीक फ्रेंड्स, पुतली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा आइरिस कहा जाता है। ठीक है, किस क्या कहा जाता है, आइरिस। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 आपका है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो किसकी शिथिलता से फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारका। ठीक है, परितारका की शिथिलता के कारण पुतली जो क्या होती है, फैल जाती है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए परितारिका क्या है फ्रेंड्स, देखिए परितारिका है जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, ये परितारिका है जो कॉर्निया, आँख में जो कॉर्निया होता है फ्रेंड्स उसके पीछे एक संरचना होती है, उसी को परितारिका कहते हैं। एक देखिए भी एक सवाल याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है ये कि जब कोई मनुष्य है जो किसी व्यक्ति को अपना आँख दान देता है तो कौन सा भाग है जो आँख का दान करता है, तो ये कॉर्निया को दान करता है, ना कि पूरा आँख दे देता है। क्या दान करता है फ्रेंड्स, तो कॉर्निया को। ठीक है, ये अभी से सवाल याद रखें फ्रेंड्स, आगे कंपटीशन में काम देगा कि नेत्रदान जब कोई करता है तो क्या दान करता है, आँख का कौन सा भाग को दान करता है, तो कॉर्निया को दान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सवाल क्या था आपका कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतारिका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा वक्त दीजिए फ्रेंड्स ताकि मैं डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, पढ़ने का भी समय है फ्रेंड्स, और लॉकडाउन में आपको सफिशिएंट समय मिलता है, तो थोड़ा डिस्कस करके पढ़ते चलें, अच्छा से पढ़ते चलें फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। देखिए एक निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स, एक दूर दृष्टि दोष होता है, हो गया, एक जरा दृष्टि हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस फ्रेंड्स और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये तीन में से एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को याद रखें, एक नंबर आपका पक्का इससे पूछेगा।
तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो गया आपका, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस का। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। देखिए, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी है जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, और सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे ज़्यादा कौन होता है, बैगनी विचलित होता है। सवाल नंबर 17 देखिए कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कि देखिए कोई प्रिज्म है उससे होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 18। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको अभी से याद रखें, कंपटीशन में ये सब सवाल पक्का पूछा जाता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो देखिए सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है फ्रेंड्स, गेस करें, लाल, पीला, बैगनी, हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जबकि अगर पूछा जाए आपसे कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी का कम होता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए अब सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था पुतली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आइरिस कहते हैं। याद रखिएगा, IRIS। ठीक है, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो जो आइरिस होता है पुतली का साइज, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परितारिका है जो इसको नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अभी मैंने पढ़ा था फ्रेंड्स, बताया था आपको कि द्विफोकसीय या बाइफोकल एक ही होता है। ठीक फ्रेंड्स, द्विफोकसीय लेंस कहिए या बाइफोकल लेंस एक ही होता है। तो बाइफोकल लेंस या द्विफोकसीय लेंस किस दोष को दूर करने के लिए लिया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस यानी बाइफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। सवाल नंबर 21 को देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए सब कंपटीशन में पूछा जाता है। अभी से मैं हिंट्स कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी को याद करके चले। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। सवाल देखिए कंपटीशन में इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो ये बात यहाँ पे है फ्रेंड्स, कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत। याद रखिएगा, कह रहा है परितारिका नियंत्रित करती है। सवाल नंबर 22 का, तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स, जो परितारिका होता है किसको नियंत्रित करते हैं, तो पुतली को नियंत्रित करे। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब परितारिका क्या है इसके बारे में बताया था। जो आंख का कॉर्निया होता है पीछे, आंख के कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका नियंत्रित किसको करते हैं, तो पुतली के साइज को। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए कि जो नेत्र में प्रकाश जो पड़ता है फ्रेंड्स, प्रवेश करता है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली। पुतली के जगह पर कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको दे देगा क्या चीज़, आइरिस दे देगा। आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आइरिस को ही, पुतली का ही अंग्रेजी होता है आइरिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पे आपको पुतली के जगह पर आइरिस भी मिलेगा। कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है, पुतली अर्थात आइरिस। सवाल नंबर 24 को देखें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, पुतली अर्थात आइरिस। सवाल नंबर 24 को देखें कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश की किरणें, तो उसका अपवर्तन होता है, अधिकांश किससे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है फ्रेंड्स कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 26 को देखिए।
सवाल नंबर 26 है कि किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कोलाइड, प्रकाश पुंज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? तो जब रेटिना के पीछे बनता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो दू में ऊ आ रहा है फ्रेंड्स, यानी उत्तल लेंस। यही ट्रिक मैंने बताया था, दूरदृष्टि यानी दू ऊ आ रहा है फ्रेंड्स, तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस ट्रिक पकड़ा गया फ्रेंड्स। इसके बाद बच गया क्या आपका? अवतल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इस तरह से याद रखें फ्रेंड्स, कुछ तुक्का भी डालें। तो सवाल नंबर 27 था फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से। चलिए सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 को देखें कि एक साधारण प्रिज्म, देखिए यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण जो प्रिज्म है वो 5 सतहों से घिरा होता है। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपका एसएससी रेलवे ग्रुप डी इस समय बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न अभी से याद रखें फ्रेंड्स, आगे बहुत काम देगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखें कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता था फ्रेंड्स? लाल रंग का क्या होता था? सबसे ज़्यादा होता था। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो बैगनी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। तो ये 30 प्रश्न था फ्रेंड्स आपका फिजिक्स से। इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर करते हैं फ्रेंड्स, जिससे क्या मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, वीडियो बनाने में मन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।